राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो एक नई अपडेट आई है सीईटी 2026 को लेके। देखो, आलोक राज जी ने कहा था कि सीईटी एग्जाम अब दिसंबर तक होगी, दिसंबर तक होगी, ठीक है, ये नहीं कहा कि दिसंबर के बाद में होगी। तो सीईटी 2026 को लेके सबको कोई ना कोई डाउट्स है कि 2026 कैसा होगा, क्या वैकेंसी है, फॉर्म कब से और एग्जाम डेट कब से है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि जो सीईटी का एग्जाम है 2026 का, वो किस पैटर्न पे होगा और किस चीज से होगा, मतलब कैसे क्या होगा। तो जो बात है फॉर्म की कि भाई फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो अगर दिसंबर से एग्जाम है आपकी, तो 3-4 महीने में फॉर्म आ जाएंगे। कब आ जाएंगे? 3-4 मंथ्स में आपके फॉर्म आ जाएंगे। जैसे कि उन्होंने कहा कि नवंबर दिसंबर में अगर एग्जाम है, एग्जाम डेट तो वही नवंबर दिसंबर तक आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। नवंबर दिसंबर तक एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। अब बात यह है कि सीईटी में इतना उलझा क्यों रहे हैं, कभी क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं। देखो, ऐसा है कि सीईटी तो एग्जाम ये लेंगे, सीटों तो इनको इम्पोर्टेंट है, लेनी पड़ेगी ही पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि जिन्होंने पिछली बार सीईटी दिया था ना 2026 में, जिन लोगों ने सीईटी दिया था, जिन्होंने 6 में नहीं 2025 में सीईटी दिया था, उनकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। वैलिडिटी क्या हो चुकी है? उनकी खत्म हो चुकी है। अब जब वैलिडिटी खत्म हो चुकी है तो उनको भी सीईटी दोबारा से देना पड़ेगा। तो दोबारा से जब उनको सीईटी देना पड़ेगा, तो जो बच्चे अब रह रहे हैं वो भी साथ में दे लेंगे और उनकी भी वैलिडिटी खत्म हो गई, तो सीईटी होने वाला है। देखो, अब इसमें बात ये आती है कि चलो मान लिया कि सीईटी तो होने वाला है, सीईटी होगा। अब किस पैटर्न के अकॉर्डिंग सीईटी होगा? तो उसका पैटर्न ये होगा कि पहले 40% था, तो अब वो 60% कर देंगे। क्योंकि पिछली बार जो सीईटी का एग्जाम लगा था ना, तो जिन्होंने भी सीईटी दी थी उनमें से 90% के समथिंग सब पास थे। 90% के समथिंग पास थे। तो इन्होंने सोचा कि अब थोड़ा इसे टफ कर देते हैं। तो टफ करने के चक्कर में इन्होंने रीट प्री की तरह 60% कर देंगे। ठीक है, पहली बात। तो अब देखो, एक और बात सामने आती है कि भाई प्री और मेंस का क्या सिलसिला है, प्री होगी फिर मेंस होगी। बहुत सारे मतलब कि उसमें दिया गया है, न्यूज़पेपर में भी आ रहा है कि ये प्री भी हो सकती है, मेंस भी हो सकती है। देखो, अभी तक इसका कोई पता कर नहीं पाई है गवर्नमेंट। देखो, पता नहीं कर पाई है, तभी डिले करी है। तभी क्या करिए, डिले करिए। पोस्टपोन कर नहीं सकती क्योंकि जो पिछले वाली वैकेंसी वाले हैं उनकी भी जो वैलिडिटी खत्म हो गई, इसलिए वो डिले करी है, पोस्टपोन नहीं कर सकती। और प्री और मेंस का अभी क्राइटेरिया उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि प्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, मेंस करनी चाहिए। देखो, सब इसके अगेंस्ट है कि भाई प्री मेंस ही तुम ले रहे हो तो कोई जॉब थोड़ा ना दिला रहे हो, ये तो सिर्फ एक प्री है ना, मतलब एक क्वालिफिकेशन है, इसके बेसिस पे तुम जॉब तो नहीं दिला रहे, तो ये तो गलत बात है। बट अभी ये जो गवर्नमेंट अपनी वो उस पर वर्क कर रही है, तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि प्री मेंस दोनों होगी। बट ये अभी तक कर नहीं पाई है, इसलिए डिले कर रही है। क्योंकि कैलेंडर के अंदर तो मई बता दिया था कि मई में तो सीटी हो जाएगी, समझ रहे हो। मई में तो 12th वालों की सीटी हो जाएगी। देखो, ग्रेजुएशन वालों का मेरे को अभी इतना है नहीं, बट 12th वालों की सीटी का मई तक का बता दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग ये है, प्री मेंस का ये जो भी चीज़ है। तो फॉर्म होंगे आपके दिसंबर, मतलब सॉरी, फॉर्म होंगे 3-4 महीनों में आ जाएंगे। एग्जाम डेट होगी नवंबर दिसंबर के समथिंग होगी। सीईटी 2026 है, इसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखो, एक्चुअल में क्या है ना, सिलेबस तो वही है, अभी तक तो वही सिलेबस है, सॉरी, सिलेबस तो अभी तक वही सिलेबस है। तो आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। अभी महीने कितने बचे हैं? 5-6 महीने या 6-7 लगा लो, इतना ही टाइम बचा है। तो सीईटी को टाइम वेस्ट नहीं है, इसको टाइम वेस्ट मत समझो। उनको सीईटी करवानी पड़ेगी। जो पिछले बैच के बच्चे हैं उनका भी तो हो गया, तो अब 3 इयर्स के दे देंगे, तो उनको करवानी पड़ेगी। तो ये मत सोच के करो करवाएंगे नहीं करवाएंगे। देखो, उलझन में मत फंसो, वो करवाएंगे, उनका पता है कि उनको सीईटी करवानी है, बट कब करवानी है अब ये अपने नहीं कह सकते हम ना अपन। ठीक है, फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मेरी वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।